भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन क्या था जाने। भगवान श्री कृष्ण का जन्म त्रेता युग में हुआ था। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि कृष्ण का जन्म द्वापर और त्रेता युग के बीच कंस के कारागार में हुआ था। कारागार में श्री कृष्ण को माता देवकी ने जन्म दिया था। देवकी कंस की बहन थी और देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ था। विवाह के बाद कंस अपनी बहन देवकी को वासुदेव के राज्य में छोड़ने जा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई जिसमें यह कहा गया कि देवकी की होने वाली 8वीं संतान कंस का वध करेगी। यह सुनकर कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनकी 7 संतानों को मार डाला। और 8वीं संतान कृष्ण ने जब जन्म लिया, उसी समय वृंदावन में नंद और यशोदा ने बच्ची को जन्म दिया था। तभी वासुदेव वृंदावन में कृष्ण को यशोदा मैया के पास कृष्ण को उनके पास सुलाकर बच्ची को लेकर वापस कारागार लौट आए। कंस उस रात गहरी नींद में सो रहा था। उसको सारी वाक्य नहीं मालूम पड़ा। बच्ची को देवकी की आखिरी और 8वीं संतान समझकर मारना चाहा, लेकिन उस समय बच्ची ने देवी का रूप लिया और कंस से कहा कि तेरा काल गोकुल पहुंच चुका है। उसके बाद कंस ने गोकुल में श्री कृष्ण को मारने के कई प्रयास किए, किंतु वे सभी असफल रहे। कंस ने कृष्ण को मारने का आदेश राक्षसनी पूतना को देते हुए गोकुल भेजा, लेकिन श्री कृष्ण को भला पूतना कहाँ मार सकती थी। और पूतना द्वारा कृष्ण को स्तनपान कराने पर उन्होंने पूतना को काट लिया, जिसके दर्द के कारण पूतना मर गई। लेकिन कंस को अपनी मृत्यु का भय तो सता ही रहा था, इसलिए उसने फिर एक राक्षस कृष्ण को मारने के लिए भेजा। जिस समय कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, उस समय राक्षस बगुले का रूप धारण कर आया, जिससे उनके सभी मित्र डर गए। लेकिन श्री कृष्ण कहाँ डरने वाले थे। उन्होंने उस बगुले के पैर को पकड़ा और मित्रों से बोले, देखो ये कुछ नहीं करता। उसी दौरान बगुले ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन कृष्ण ने उसका वध कर उसे नर्कलोक पहुंचा दिया। तभी से उस राक्षस का नाम वकासुर पड़ गया। वकासुर के बाद कालिया नाग और कालिया नाग जैसे सभी राक्षसों का एक एक कर श्री कृष्ण ने वध कर दिया। और अंततः वृंदावन में कालिया और धनुक का वध करने के बाद कंस समझ गया था कि ज्योतिष भविष्यवाणी के बाद इतने बलशाली किशोर देवकी और वासुदेव के पुत्र ही हो सकते हैं, और उन्हें मथुरा आने का न्योता दिया। जिसके बाद कृष्ण और बलराम मथुरा पहुँचे। मथुरा पहुँचने के बाद उन्होंने अपने शिरोमणि चाणूर और मुष्टिक को मारकर कंस का भी वध कर दिया। कंस का वध करने के बाद कंस के पिता उग्रसेन को ही फिर से राजा बना दिया गया मथुरा का। किशोरावस्था में कंस के षड्यंत्रों को विफल करने के बाद उनका अज्ञातवास समाप्त हुआ और राज्य का भय भी। इसके बाद उनके पिता ने दोनों भाइयों कृष्ण और बलराम को शिक्षा और दीक्षा के लिए उज्जैन सांदीपनी आश्रम भेज दिया। उज्जैन में सांदीपनी आश्रम में कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों ने शस्त्र अस्त्र के साथ शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। आश्रम में कृष्ण भगवान की मुलाकात सुदामा से हुई, जो उनके अच्छे दोस्त के साथ गुरु भाई भी हुए। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के किस्से काफी सुनते आए हैं। लोग उनकी दोस्ती की मिसाल भी देते हैं। आश्रम से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद कृष्ण राजा बन गए। द्वारिका में रुक्मिणी और श्री कृष्ण के विवाह की भव्य तैयारी हुई और विवाह संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश के धार जिले में बसा कस्बा है अमझेरा, जहां से श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का अपहरण किया था। द्वापर काल में कुंदनपुर के नाम से विख्यात था। यहाँ राजा भीष्मक का राज्य था। उनके 5 पुत्र थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली और एक बेहद खूबसूरत पुत्री थी रुक्मणी।
राजा भीष्मक ने रुक्मणी का विवाह चंदेरी के राजा शिशुपाल से तय कर दिया, लेकिन रुक्मणी स्वयं को श्री कृष्ण को अर्पित कर चुकी थी। जब उसे अपनी सखी से पता चला कि उसका विवाह तय कर दिया गया है, तब रुक्मणी ने वृद्ध ब्राह्मण के साथ कृष्ण को संदेश भेजा। कृष्ण रुक्मणी का पत्र पाते ही कुंदनपुर की ओर निकल पड़े। वहां से उन्होंने रुक्मिणी का अपहरण कर उन्हें का हरण करके उसे द्वारकापुरी ले गए। वहां कृष्ण का पीछा करते हुए शिशुपाल भी पहुंचे और उसके बाद बलराम और यदुवंशियों ने बड़ी वीरता के साथ लड़कर शिशुपाल आदि की सेना को नष्ट कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी को द्वारका ले जाकर उनके साथ विधिवत विवाह किया। प्रद्युम्न उन्हीं के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, जो कामदेव के अवतार थे। श्री कृष्ण की पटरानियों में रुक्मणी का महत्वपूर्ण स्थान था। उनके प्रेम और उनकी भक्ति पर भगवान श्री कृष्ण मुग्ध थे। उनके प्रेम और उनकी कई कथाएं मिलती हैं, जो बड़ी प्रेरक हैं। पीतांबरधारी चक्रधर भगवान कृष्ण महाभारत युद्ध में सारथी की भूमिका में थे। उन्होंने अपनी यह भूमिका स्वयं चयन की थी। अपने सुदर्शन चक्र से समस्त सृष्टि को क्षण भर में मुट्ठी भर राख बनाकर उड़ा देने वाले या फिर समस्त सृष्टि के पालनकर्ता भगवान कृष्ण महाभारत में अपने प्रिय सखा धनुर्धारी अर्जुन के सारथी बने थे। इस बात से अर्जुन को बड़ा ही अटपटा लग रहा था कि उसके प्रिय सखा कृष्ण रथ को हाँकेंगे। सारथी की भूमिका ही नहीं, बल्कि महाभारत रूपी महायुद्ध की पटकथा भी उन्हीं के द्वारा लिखी गई थी और युद्ध से पूर्व ही अधर्म का अंत एवं धर्म की विजय वह सुनिश्चित कर चुके थे। उसके बाद भी उनका सारथी की भूमिका को चुनना अर्जुन को असहज कर देने वाला था। कृष्ण और अर्जुन के बीच बातचीत को भगवद गीता नामक एक ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। द्वारिका को उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया और सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में उन्होंने देह छोड़ दी। प्रभास के यादव युद्ध में 4 प्रमुख व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया, जिससे वे बच गए। ये थे कृष्ण, बलराम, दारुक सारथी और वब्रू। बलराम दुखी होकर समुद्र की ओर चले गए और वहां से फिर उनका पता नहीं चला। कृष्ण बड़े मर्माहत हुए। वे द्वारका गए और दारुक को अर्जुन के पास भेजा कि वह आकर स्त्री बच्चों को हस्तिनापुर लिवा ले जाएं। कुछ स्त्रियों ने जलकर प्राण दे दिए। अर्जुन आए और शेष स्त्री बच्चों को लिवा कर चले। कहते हैं कि मार्ग में पश्चिमी राजपूताना के जंगली आभीरों से अर्जुन को मुकाबला करना पड़ा। कुछ स्त्रियों को आभीरों ने लूट लिया। शेष को अर्जुन ने शाल्व देश और कुरु देश में बसा दिया। कृष्ण शोकाकुल होकर घने वन में चले गए थे। वे चिंतित हो लेटे हुए थे कि जरा नामक एक बहेलिये ने हिरण के भ्रम से तीर मारा। वह बाण श्री कृष्ण के पैर में लगा, जिससे शीघ्र ही उन्होंने इस संसार को छोड़ दिया। मृत्यु के समय वे संभवत 100 वर्ष से कुछ ऊपर थे। कृष्ण के देहांत के बाद द्वापर युग का अंत और कलयुग का आरंभ हुआ। प्रेम की कसौटी वियोग में होती है। जब कृष्ण कंस के बुलावे पर वृंदावन छोड़ मथुरा गए तो राधा और कृष्ण में ऐसा वियोग हुआ कि फिर दोनों में संयोग होने की कोई कथा नहीं आई। इस वियोग के समय कृष्ण ने उद्धव को राधा को समझाने भेजा। उद्धव ने जब राधा को समझाने का प्रयास किया तो उन्होंने पाया कि राधा और कृष्ण का प्रेम अटूट है। राधा को सिखाने गए उद्धव उल्टे राधा से प्रेम का पाठ सीख कर आए। गीता का क्या ज्ञान है? महाभारत में युद्ध के आरंभ में ही जब अर्जुन अपने विरोध में अपने पारिवारिक संबंधियों मित्रों को देखा तो युद्ध करने से इनकार कर दिया। तब भगवान कृष्ण ने कर्म करने को धर्म से श्रेष्ठ बतलाते हुए जीवन को नश्वर किंतु आत्मा को शाश्वत निरूपित करते हुए जो कथन कहे वही आज श्रीमद् भागवत के रूप में जाना जाता है।
महाभारत के इस युद्ध में श्री कृष्ण ने जो अधर्म अन्याय के साथ खड़े थे उन सबको एक एक करके पांडवों द्वारा पराभूत कराया और धर्म में अडिग लोगों की प्रत्येक स्थिति में रक्षा की। इस प्रकार भगवान कृष्ण अपने उद्घोष धर्म संस्थापनार्थे को सिद्ध किया। भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण जीवन को देखें तो हम पाते हैं कि वो आजीवन अधर्मियों दुराचारियों से लड़ते रहे और धर्म की स्थापना के लिए आजीवन प्रयास करते रहे। यहाँ एक बात ध्यान रखने योग्य, धर्म का अर्थ किसी पूजा पद्धति से न होकर कर्म करने की कसौटी अर्थात किस समय किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए का निर्धारण करना है। ऐसे कर्म का निर्धारण करना है जिससे प्राणी मात्र का हित हो। श्री कृष्ण का जीवन योग ज्ञान से पड़ा है, जिसको समझने के लिए आत्मीय भाव से कृष्ण जीवन का दर्शन करना होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना और भगवान की ऐसी और दिव्य लीलाएं जानना चाहते हैं तो इस चैनल में विजिट करें। धन्यवाद।